नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं जो बेस्ट है आपका बीपीएससी बीएसएससी सीजीएल मैथ्स। अभी रिसेंटली सचिवालय सहायक का वैकेंसी आया है। बीपीएससी का प्री का एग्ज़ाम है जिसमें से 10 क्वेश्चन पूछते हैं और मैथ्स का जो सिलेबस है बीपीएससी हो या बीएसएससी हो लगभग सेम है। तो आज पहला सीरीज लेकर हम आ रहे हैं। इसमें से मैं क्वेश्चन का टाइप करवाऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं कराने वाला हूं आपको। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है ये देख लीजिए, आपका 6 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदों में फिर से ढाला जाता है। इन नई गेंदों में से 2 का व्यास 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। तीसरी गेंद का व्यास कितना होगा? तो देखिए, इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। जब भी गोला से रिलेटेड हो और 3 गोला बन रहा है आपका, है ना। अगर हम बात करें R1, ये आपका R2 और ये आपका R3 और बन रहा है आपका R, तो आप देखिएगा हमेशा जो लगातार नंबर है 3, 4, 5, 6 ये होता है आपका। तो 6 सेंटीमीटर वाला गोला है, ये है आपका 6 और एक है आपका 3 सेंटीमीटर, दूसरा आपका 4, तो तीसरा आपका 5 हो जाएगा। कंटिन्यूअस है आपका 5 पे आप आंसर मार सकते हैं। तो 5 सेंटीमीटर इज द आंसर। अब मैं बेसिक भी इसको बता दूंगा। आपका बेसिक किस तरह से आप बनाएंगे वो भी देख लीजिए। आपका बेसिक्स का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपका 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब बराबर 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई ये कट गया आपका, है ना। तो R1 क्यूब, R2 क्यूब और R3 क्यूब बराबर आपका R क्यूब। तो यहाँ पे देखिए आपका R1 कितना है, आपका 3 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो R1 कितना हो जाएगा? रेडियस। रेडियस आपका क्या होगा? व्यास का आधा, डायमीटर का आधा, हाफ ऑफ द डायमीटर, दैट इज आपका 1.5। तो 1.5 क्यूब प्लस 4 सेंटीमीटर, इसका आधा कितना होगा आपका? 2 सेंटीमीटर, तो 2 का क्यूब प्लस R3 को मानते हैं आपका, R3 ही रहने देते हैं, बराबर कितना आपका R क्यूब कितना होगा? 6 का आधा आपका, 6 का आधा आपका 3, तो 3 क्यूब। तो देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं 15 का क्यूब कितना होता है आपका? 3375 होता है। तो 3.375, 375, 2 का क्यूब 8 प्लस आपका R3 क्यूब बराबर 3 का क्यूब आपका 27। तो दिस इम्प्लाइज आपका कितना हो जाएगा? आपका R3 क्यूब, R3 क्यूब बराबर आपका 27 माइनस 8 और 3 11.375, 27 माइनस 11.375, तो ये आ जाएगा आपका 15.625, 15.625। ये किसका क्यूब है? आपका 25 का क्यूब, यानी कि 2.5 का क्यूब। तो R3 कितना आ जाएगा आपका? 2.5। तो आपका व्यास कितना आ जाएगा? D3। अगर R3 2.5 है तो व्यास कितना आ जाएगा? 2.2 का दुगना, यानी कि R3 × 2, तो 2.5 × 2 कितना आपका? 5 सेंटीमीटर। ये देखिए ये आपका बेसिक्स है, बेसिक्स से भी वही आंसर आएगा। देखिए हमेशा याद रखिएगा आपका जो कंटिन्यूअस नंबर है 3, 4, 5, 6, अगर एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है और उनमें उसी को ढालकर आप 3 गोला बना रहे हैं, मतलब कि आयतन समान है। यहाँ पे मैंने आयतन ही समान किया है, पहले गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन बराबर आपका बड़े गोले का आयतन। तो उस केस में आपका R1, R2, R3, R ले लीजिए। अगर ये 6 है तो ये आपका 3, 4, 5, 6, 4 नंबर आप याद रखिए। कंटिन्यूअस है आपका, जैसे आप पाइथागोरस में याद रखते हैं 3, 4, 5 ट्रिपलेट याद रखते हैं आप कि 3, 4, 5 कंटिन्यूअस नंबर है। इसी तरह से इसमें भी आप याद रखिए कि 3, 4, 5, 6, तो 3 और 4 दिया हुआ था और 6 ऑलरेडी है बड़ा वाला, तो तीसरा आपका 5 हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका आपका ये था। तो आसानी से आप 5 सेंटीमीटर मार देते हैं सर। ये प्रीवियस ईयर सवाल है आपका। और चलिए हम आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। बीपीएससी बीएसएससी सीजीएल का प्रीवियस तो है ही, आपका जो एसएससी सीजीएल है सेंट्रल लेवल का जो एग्ज़ाम्स है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। तो क्वेश्चन देख लीजिए। आपका एक कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर तथा 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श पर एक समान माप की चौकोर टाइल्स न्यूनतम संख्या में बिछानी है।
ठीक है, टाइल्स की लंबाई कितनी होगी। देखिए कॉन्सेप्ट इसका मैं समझा देता हूँ आपको, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। जो कॉन्सेप्ट है देख लीजिए आपका, ये सपोज कीजिए कि ये आपका कमरा है, ठीक है, ये है आपका 13 मीटर और चौड़ाई कितना है आपका 7.5 मीटर, ठीक है जी। आपने क्या करना है, कमरे के फर्श पर एक समान माप की चौकोर टाइल्स बिछाना है। चौकोर मतलब एक समान माप, मतलब ये है ना, लंबाई और चौड़ाई क्या हो, समान हो। तो आप कह सकते हैं कि स्क्वायर शेप टाइल्स यू हैव टू केप्ट ऑन फ्लोर, ठीक है। तो इसमें से भी ये चाहे लंबाई में से भी सेम माप और चौड़ाई में से भी आपका सेम माप, दैट मीन्स कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फ्रॉम बोथ लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो एचसीएफ आप निकाल लीजिए। देखिए 13 मीटर को हम लिख सकते हैं कितना, 1300 सेंटीमीटर। देखिए ये पॉइंट में है तो इसको मैं नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 13 मीटर में 1300 सेंटीमीटर हो जाएगा जी, ठीक है। तो इसको आप तोड़ेंगे तो 1300 कितना होता है, 100 गुने 13, यानी कि 2 स्क्वायर गुने 5 स्क्वायर गुने आपका 13, ठीक है। अब आते हैं 7.5 मीटर, तो ये होता है 750 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो 750 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा आपका, आप देखेंगे तो 125 गुने 6 है ना, तो 2 गुने 3 गुने 5 का क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। अब निकालना है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आ जाएगा आपका न्यूनतम कितना होगा आपका, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा आपका, आपने साइज ही निकालना है। तो देखिए आपका 2 में सबसे छोटा कौन है, आपका 2 है, ठीक है। 3 दोनों में नहीं है, 13 भी नहीं है आपका, 5 है, तो 5 का सबसे छोटा कौन है, 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर गुने 2 कितना आपका 25 गुने 2 50 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 मीटर। आपने क्या पूछा था, टाइल्स की लंबाई ही पूछा था, तो 0.5 मीटर ये आपका आंसर हो गया जी, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका। कॉन्सेप्ट यही था कि आपने जो वर्गाकार टाइल्स बिछाना है तो उसमें से लंबाई में से भी सेम रहेगा आपका और चौड़ाई में से भी सेम लंबाई, दैट मीन्स कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक कॉमन फैक्टर लेना है, हाईएस्ट सबसे बड़ा वाला। तो कितना साइज आ गया आपका 0.5 मीटर। अब इसी में जो क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ टाइल्स कितना होगा, तो टाइल्स आप कहाँ लगाएंगे, फर्श पे लगाएंगे, दैट मीन्स कि आपका एरिया पे लगेगा। तो एरिया 1300 गुने 750 बटा में 50 गुने 50, तो ये नंबर ऑफ टाइल्स भी निकल जाएगा आपका, है ना। एरिया ऑफ फ्लोर बाई आपका एरिया ऑफ 1 टाइल्स, तो डैट इज आपका नंबर ऑफ टोटल टाइल्स आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है आपका, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 समीकरण के लिए x जो है मूलों का जोड़ है, x क्या है आपका मूलों का जोड़, और y जो है मूलों का गुणनफल है। तो आपसे पूछा है कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा। 10th में आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स बोर्ड में आपका, उसमें आपका ये सवाल हमेशा पूछा गया है, ठीक है। तो कोई भी द्विघात समीकरण हो तो मूलों का जो जोड़ होता है, मूलों का जोड़, मान लेते हैं मूल आपका अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो मूलों का जोड़ बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका x दिया हुआ है, ये होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। और मूलों का जो गुणनफल होता है, देखिएगा आपका 10th से सवाल पूछा है आपका, मूलों का गुणनफल आपका अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपका y दिया हुआ है, c बाई ए होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अब सवाल उठता है कि b बाई ए और c बाई ए, मतलब b कौन है, a कौन है, c कौन है आपका। तो उसमें देख लीजिए आपका ये जो है आपका ax स्क्वायर, जो फॉर्मेट होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर आपका 0, ठीक है। तो पहला जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डैट इज आपका a, तो a का वैल्यू कितना हो गया आपका 2। कोफिशिएंट ऑफ x डैट इज आपका b, तो b बराबर कितना हो गया आपका 3। कोफिशिएंट ऑफ c आपने लेना है, c का वैल्यू कितना है आपका, c बराबर आपका -1। तो यहाँ पे देखिए माइनस बी बाई ए, यानी कि कितना आ गया भैया आपका -3/2, ठीक है, -3/2। बी का वैल्यू 3 है, ए का वैल्यू 2 है। अब सी बाई ए हमें चाहिए, सी है आपका -1 और ये कितना है आपका 2, तो -1/2। अब हमें चाहिए क्या x प्लस वाई, तो
तो x प्लस वाई कितना आपका, देखिए जोड़ दीजिए, -3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1/2, यानी कि माइनस माइनस प्लस तो -4/2, तो 2 से 4 कटा 2 बार में, आंसर कितना आ गया -2। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, -2 आंसर आ गया आपका। एक और तरीका मैं बता देता हूँ डायरेक्टली, अगर आप याद रखना चाहते हैं कि मूलों का जोड़ प्लस मूलों का गुणनफल वो क्या आ जाएगा, तो हमने देखा यहाँ पे -b/a प्लस c/a, यानी कि माइनस क्या आ जाएगा, b प्लस c/a, तो निकाल सकते हैं आप c माइनस b/a, ये आपका डायरेक्ट आपका आ जाएगा। अगर आपने फॉर्मूला याद रखना है कि मूलों का जोड़ प्लस आपका मूलों का गुणनफल, ये किसका फॉर्मूला आ गया, प्लस मूलों का गुणनफल, ये किसके बराबर हो गया आपका, c माइनस b/a। तो देखिए आसानी से बन जाएगा, c कितना है आपका -1, तो यहाँ पे रख दीजिए आपका -1, माइनस b डैट इज आपका -3, b के जगह 3 है तो -3 बटा में a2, -1 माइनस माइनस प्लस -4/2, ये कट गया, फिर से आपका -2। तो आंसर वही आना है। आपने बेसिक्स देखे, ट्रिक्स देखा, आपने समझ के करना है आपने, और बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसी टाइप से ये क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा इस टाइप का आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, बीपीएससी हो या बीएसएससी सीजीएल, अभी आने वाले हैं एग्जाम्स, फॉर्म भरा रहा है, जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म भर दें। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैथमेटिक्स का सेक्शन मैं आपका मजबूत करूं, और बहुत ही शानदार पोस्ट है, बीएसएससी सीजीएल का भी पोस्ट बहुत ही बेहतर पोस्ट माना जाता है बिहार में आपका। इससे आप सचिवालय सहायक के तौर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, सांख्यिकी अधिकारी के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे पोस्ट हैं और उसके थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब आसानी से पा सकते हैं। तो जुड़े रहें और मैथ सीखते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना पे है आपका, मतलब कि आपने बढ़ते क्रम में से जाना है, घटते क्रम में से जाना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है वो है बढ़ते क्रम में सजाए, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में आपने जाना है। तो सबसे बेस्ट तरीका है जो है, अगर फ्रैक्शन दिया हुआ हो तो क्या करना, आपने भाग दे के देख लीजिए, 1/3, तो 3 से 1 में भाग दीजिए, तो 10 बनाइए इसको, तो 3 × 9, फिर से 1 बचा, 10 होगा, 3.3 आ गया, मतलब 0.33, ठीक है। 23 से 7, 70 बनाइए, तो 23 × 69 होता है, बचा 1, 0, 10 नहीं लगेगा, 3 0 रहने दीजिए, 2 डिजिट का हम लेके चल रहे हैं आपका, ठीक है। 2/7, तो ये देखिए 3 से भी कम हो गया आपका, तो 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, ये हो गया। 14 से 50, 14 तिया आपका 42, 8 बचा आपका, 14 × 5 70 कर दीजिए, क्योंकि 14 × 6 = 84 होता है। अब देखिए यहाँ से पता चल जाएगा आपका कौन बड़ा है कौन छोटा है। बड़ा सबसे छोटा कौन है, बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, एंड सो ऑन, चलता रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका सबसे छोटा कौन है, तो 2/7 है, तो देखिए 2/7 ये दोनों में है, यानी कि इन दोनों में से आंसर कोई होगा, ठीक है। 2/7 है आपका, पहला पोजीशन ये है। दूसरा पोजीशन कौन आ जाएगा आपका, ये 7/23, तो 7/23 इसमें भी है आपका, ठीक है, दोनों में है। तीसरा पोजीशन कौन आ जाएगा, 0.33 और 0.35, तो ये तीसरा आ जाएगा, 1/3 किस में है आपका, इसमें है, लास्ट में आपका 5/14। तो देखिए आसानी से बन गया आपका, आपने ज़्यादा नहीं सोचना था, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और इस टाइप्स का क्वेश्चन हमेशा आप भाग देकर कर लीजिए, डिवीजन मेथड। हालांकि जब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो बहुत सारे रूल्स हैं, इसके 7-8 रूल्स हैं, वो जब आप पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आप कर लेंगे, वो भी मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि बीएसएससी सीजीएल में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए, आपका है ना, साधारण ब्याज से रिलेटेड है आपका, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। एक निश्चित राशि में से 1/3 हिस्सा 3% पर, 1/6 मतलब 1/6 हिस्सा 6% पर और शेष 8% पर निवेश किया जाता है, ठीक है। यदि इन सभी निवेशों से 3 वर्षों में मिलने वाला ब्याज 600 रुपये होता है तो मूल राशि का पता लगाइए। तो देखिए इसका जो तरीका है, एसआई का फॉर्मूला जो होता है आपका P × R × T/100, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T मतलब टाइम, बाई 100 आपका, है ना। तो मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम, मूलधन इंटू दर इंटू समय बाई 100, तो वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ, देखिए आपका 1/3 और 1/6, मतलब 3 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। देखिए सॉल्यूशन में करा देता हूँ आपको, 1/3 है 1/6 है,
तो 6 और 3 का एलसीएम कितना, 18 ले लेते हैं, या 6 और 3 का एलसीएम आपका 6 ले लीजिए आपका, ठीक है 6 ले लेते हैं। देखिए 6 से भी और आसान हो जाएगा आपका। 6 का 1/3 यानी कि 2 है ना, मूलधन आपका 2, आर कितना है आपका 6 3%, 3, टी कितना है 3, 2 तिया 6 तिया 18 प्लस यहाँ पे देखिए, और ऐसा ही बराबर जो होता है आपका, मैं बता देता हूँ आपको, RT%, हमेशा याद रखिएगा RT% होता है, और इसको मैं रिलेट करके आपको आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। 6 टोटल था, 6 आपका टोटल लिया मैंने, है ना, तो 6 का 1/3 कितना 2, 2 पे 3% लगा 3 साल के लिए, ठीक है। 1/6, तो 6 का 1/6 कितना 1, 1 पे कितना लगा आपका 3 साल के लिए, रेट कितना है आपका 1/6 6% पे, तो 1 गुने 6 गुने 3 प्लस शेष कितना बचा 2 और 1 3 आपका चला गया, 6 में से 3 गया तो बचा आपका 3, ये कितना पे लगाएं आप 8% पे, 3 गुने 8 गुने 3। अब टोटल परसेंटेज देख लीजिए आपका, 2 तिया 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 18 36, 8 तिया 24 तिया 72, 72 और 36 108 हो गया, ठीक है 108%, यानी कि अगर 6 है तो 108 मिल रहा है, तो 1 है तो कितना मिलेगा 18%, और एक यही जो है आपका क्या होता है आपका पी होता है मूलधन राशि, यानी कि 18% ब्याज का वैल्यू दिया हुआ है कितना आपका 600 रुपया। ध्यान दीजिएगा, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, और भी बेसिक से भी मैं बता दूंगा, अब देखेंगे इसमें समझेंगे, ठीक है। देख लीजिए, मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस टाइप्स के क्वेश्चन आप हमेशा इजीली तरीके से बना सकते हैं। 1/3 1/6, तो हमने एलसीएम ले लिया 6, एलसीएम है आपका 6, इसको टोटल मान लिए, 6 का 1/3 2 RT, मतलब 2 तिया 6 तिया 18, 6 का 1/6 तो 1 हो गया 6%, 3 साल 6 तिया 18, बचा 3 बच गया है ना, शेष पे 8% 3 साल, तो 2 तिया 6 तिया 18, 6 तिया 18, 8 तिया 24 तिया 72, 108, यानी कि 6 है तो 108% मिल रहा है, तो 1 है तो 18% ब्याज मिलेगा, और ये टोटल कितना है आपका 600 रुपये, यानी कि 1 बराबर 18% बराबर 600, तो 100% कितना आएगा, सवाल आपका यही है, क्योंकि कोई भी मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 600/18 गुने 100, तो देखिए 6 से 3, 100 गुने 100 कितना आपका 10,000 बटा में 3, यानी कि देखिए 3 रुपये, 3,333.3 रुपीज़ आंसर आ गया आपका सी, है ना, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका था आपका, ऐसे आप बना सकते हैं, इसको रिलेट करके बना सकते हैं परसेंटेज के थ्रू। बाकी रही बात फॉर्मूला की, तो वो भी देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए, अब रही बात फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले में मान लीजिए कि आप मानते हैं कि लेट एक्स क्या है आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है आपका, ठीक है, इसी को आपने निकालना है, तो x का 1/3, SI बराबर क्या होता है PRT/100, तो P ये हो गया, R आपका 3% 3 साल, प्लस x/6 6% 3 साल बटा 100 कर दीजिए आपका, 100 तो रहेगा ही आपका, PRT/100 होता है, प्लस बचा आपका x/3 x/6 दे दिए हम, यानी कि x/2 हो गया इन दोनों को जोड़ने पे अपना, ठीक है। तो बचा आपका x/2 गुने आपका 8% गुने 3 साल बटा में आपका 100 बराबर कितना है आपका 600। अब यहाँ से निकाल सकते हैं आपका 3 तिया 9, 3 से 3 कट गया आपका, 6 से 6 कट गया, 2 से आपका 4 कट गया, तो 4 तिया 12x, 3x और ये 3x, तो 18x बटा में 100 बराबर आपका 600। तो देखिए आपका 6 से 3 कटा आपका, तो 3x बराबर आपका 100 गुने 100 बराबर आपका 10,000, तो x बराबर कितना आपका 10,000 बटा में आपका 3, तो ये भी वही आएगा आंसर आपका 3,333 रुपया 30 पैसा लगभग आपका, ठीक है। तो बेसिक से भी वही आना है आपने, जो बेसिक्स फार्मूला है SI बराबर क्या होता है PRT ओवर आपका 100, इस फार्मूले का मैंने यूज किया, SI बराबर PRT/100, ठीक है। तो बेसिक से भी वही आना है, ट्रिक से भी वही आना है, मन में भी कर सकते थे आप, है ना। जैसे एलसीएम 6 लिया तो 6 का 1/3 2 हो गया, 2 तिया 6 तिया 18, फिर से 6 गुने 3 18, फिर से 8 तिया 24 तिया 72 108, तो 6 है तो 108 18%, डायरेक्ट मतलब 18% पे आ जाएंगे, 18% 600 है तो डायरेक्ट आपका निकल जाएगा आपका 100% का वैल्यू, ठीक है। तो
चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड है आपका, थोड़ा सा उलझाने वाला है लेकिन उलझना नहीं है आपने। जीवन में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे आते हैं जिसमें आप उलझ के रह जाते हैं और आपको बेहतर तरीका होना चाहिए उन इंसिडेंटों को झेल कर आगे बढ़ने के लिए। तो उसी टाइप से ये क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखाएगा आपका मैथमेटिक्स कि कैसे हम स्मार्ट तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करें, है ना। तो देखिए आपका प्रत्येक कमीज की लागत जो है 1000 रुपये है और उसे 2000 रुपये में बेचा गया है। 13 कमीज़ों के सौदों में मुनाफे का प्रतिशत बताइए, है ना। तो आपने कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो है एक्स्ट्रा डाटा है जो आपको सिर्फ उलझा के रखेगा, डेविएट करेगा। लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, ये करो वो करो, या ऐसा करना है वैसा करना है, मतलब कि उनको खुद ही नहीं पता होता है कि क्या करना चाहिए और वो लोग ज्ञान देते हैं, मतलब अच्छा खासा ज्ञान आपको देकर जाएंगे, लेकिन वो उलझाने के लिए होता है। तो आपने ये देखिए ये एक्स्ट्रा लोग हैं, इनसे बचना है आपने। स्मार्ट तरीका जो है वो है आपका लागत 1000 और विक्रय आपका 2000 रुपये, तो आसानी से बन जाएगा। देखिए आपका है ना 1000 रुपये का लागत है और 2000 रुपये में बेच रहे हैं आपका, तो 1000 से 2000 बेचे तो 1000 रुपये फ़ायदा हुआ। 1000 का कितना परसेंट हो जाएगा आपका बताइए? 100 कट गया आपका 100%, ठीक है। आंसर हो गया आपका, कुछ नहीं करना था आपने। 1000 में 1000 फ़ायदा 100%, 2 रुपया में 2 फ़ायदा 100%, 2 रुपया में 4 फ़ायदा तो दुगना हो गया आपका, है ना। तो 200%, तो 6 रुपये में बेचेंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग हैं, अब उनकी बात मैं करता हूँ, वो क्या करेंगे कि अच्छा 13 कमीज के सौदा है तो 1000 लागत है, तो 13 गुने 100 1300 रुपये हमको लग गया भैया, ठीक है। 1000 है ना, तो 13000 रुपया लग गया, ठीक है। अब बेचे हम 2000 रुपया पर कमीज, तो 13 दूनी 26000 रुपया हो गया आपका भैया, ठीक है। अब इससे ये तुलना करेंगे कि 26000 में से 13000 घटाएं तो 13000 का फ़ायदा हुआ भैया, तो 13000 बटा 13000 गुने 100 करेंगे हम, प्रॉफिट बटा में CP इंटू 100, है ना। आना वही है, कोई चेंजेज नहीं है। आपने प्रॉफिट लॉस कभी भी सोल्व कीजिए तो हमेशा यूनिट पे चले जाइए। आप एक निकालिए, एक के बाद आपका सारे चीज़ पे वही रहेगा, चाहे 10 बेचे, 15 बेचे, 20 बेचे, 1000 बेचे, लाख बेचे, अगर एक का प्रॉफिट परसेंट वही है तो आपका 1000 का भी वही रहेगा, बशर्ते कोई चेंजेज नहीं हो। ऑल आर्टिकल्स आर सोल्ड ऑन सेम प्राइस, देन प्रॉफिट विल बी सेम, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए सेंटेंस बेस्ड प्रॉब्लम आपका बहुत ही आसान सवाल है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, BSSC CGL आपका पूछा गया है आपका, जो 2014 की वैकेंसी 2019 में क्लियर की थी। यह दुर्भाग्य भी है बिहार गवर्नमेंट का कि कोई भी एग्ज़ाम 5 साल से पहले क्लियर नहीं होता है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि इस बार का CGL जो है ऑन टाइम हो और बिहार के युवाओं को रोज़गार मिले एक समय पे, ताकि उनका उम्र बचे और वो बेहतर भविष्य की नींव रख सकें। बिहार के विकास में युवाओं का बहुत बड़ा रोल है और युवा अगर आगे आएंगे तभी आपका बिहार का विकास हो पाएगा। तो उन्हीं सब बातों को रखते हुए आपका एक क्वेश्चन देखिए आपका, है ना। और मैं युवाओं से भी अपील करूंगा कि वो मन से पढ़ाई करें, समय को वेस्ट नहीं करें और तैयारी हमेशा एक फ्लो वे में करना चाहिए, फ्लुएंटली। आपका कहीं भी डाउट हो मैथ्स के रिगार्डिंग आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम में है आपका स्पीड मैथमेटिक्स बाय अंजनी सर, वहाँ पे डालिए आपका, मैं वहाँ पे सारे क्वेरीज आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए आपका, प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है। तो ये देखिए ये भैया है फ्रैक्शन, तो इसको भी फ्रैक्शन में बदल लिया जाए तो 0.25 कितना होता है? 25 पैसा, 1/4 होता है, ठीक है। तो देखिए आपका प्रथम संख्या मतलब फर्स्ट का 1/2 सेकंड का 1/4 के बराबर है। तो आपसे जो पूछा है सेकंड बाई फर्स्ट, दूसरी संख्या और प्रथम संख्या, मतलब दूसरी को पहले रखना है ऊपर में और पहला को नीचे रखना है आपने। तो ये आपका देखिए 2 से 2 कट गया आपका, तो सेकंड बाई फर्स्ट ये आ जाएगा। देखिए 2 इधर गया आपका, 2 × 1 2 और 1 नीचे आ गया, तो ये क्या आ गया आपका 2:1। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं कंफ्यूज होते हैं इसमें। कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है कि पढ़ते नहीं हैं, जल्दबाजी में प्रथम संख्या दूसरी संख्या 1/2 भी मार देते हैं बहुत लोग, लेकिन ये नहीं है, आपने करना है आसानी से सोच समझ के करना है। ऐसे भी प्रथम संख्या का 1/2, देखिए 2 का 1/2 कितना, 1 का 2 का प्रथम संख्या का 1/2, 2 का 1/2 आपका कितना आ जाएगा 1, और 1 का 0.25 दैट इज आपका ऑल्सो 1, तो 2:1 इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 2:1 पे आप टिक मार दीजिए। बहुत ही आसान आपका क्वेश्चन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब है आपका मैथमेटिकल सीरीज पे बेस्ड है भैया। ठीक है, तो मैथमेटिकल सीरीज में आपने करना क्या है, आपके सीरीज पता करना है। तो देखिए 10 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 24 है, 24 के बाद 35 है, 35 के बाद क्या आएगा, ऑप्शन है आपका 53, 49, 48, 51, नॉट, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका कर लेते हैं। आपका 10 से 13 कितना बड़ा भैया, 3 बड़ा। 13 से 17 कितना बड़ा, 4 बड़ा। 17 से 24 7 बड़ा, प्लस हो रहा है आपका 7, यह आपका +11। एक यहाँ पे देखिए आपका एक एक बढ़ रहा है आपका, ये +3 है, 4 और 3 7, 7 और 4 11, तो 11 और 7 +18 कर दीजिए भैया यहाँ से। 35 और 18 कितना हो जाएगा, 53। तो 53 इज द करेक्ट आंसर। देखिए बहुत आसान है आपका, है ना। अगर आप बनाना चाहेंगे तो बहुत आसानी से बनेगा। एक बार और देख लीजिए, 10 से 13 3 बढ़ा, 13 से 17 4 बढ़ा, 17 से 24 7 बढ़ा, 24 से 35 11 बढ़ा। आपने पूछा कि 35 के बाद क्या आएगा। अब देखिए नीचे वाले में 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, यानी कि 35 + 18 डेट इज आपका 53। ठीक है, आशा करेंगे कि आपका आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त हुआ होगा। और आप कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।